अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी लाइफ में पैसा नहीं रुक रहा क्योंकि तुम उसे खुद रोक रही हो, तो क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। यह कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हल्की फुल्की थ्योरी नहीं है। यह वो कड़वी, रॉ और सच्ची सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। पैसा कभी भी सिर्फ मेहनत से नहीं रुकता। पैसा रुकता है इमोशंस से, उन इमोशंस से जिन्हें तुमने सालों से दबा रखा है, उन इमोशंस से जिनका तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूं मनी ब्लॉक्स का असली इमोशनल ओरिजिन, वो जगह जहां से तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी जन्म लेती है। सबसे पहले एक बात बहुत साफ समझ लो, पैसे का ब्लॉक माइंड में नहीं होता। पैसे का ब्लॉक नर्वस सिस्टम में होता है। तुम अफर्मेशंस बोल सकती हो, तुम विजुअलाइज कर सकती हो, तुम मेहनत भी कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम पैसे को खतरा मानता है तो पैसा तुम्हारे पास टिक ही नहीं सकता। अब सवाल यह है, नर्वस सिस्टम पैसा खतरा क्यों मानता है? क्योंकि पैसा तुम्हारे लिए सिर्फ करेंसी नहीं है। पैसा तुम्हारे लिए एक इमोशनल मेमोरी है। बचपन से लेकर आज तक तुमने पैसे को किस हालात में देखा? लड़ाई के साथ, डर के साथ, शर्म के साथ, या फिर लॉस के साथ? अगर तुम्हारे घर में ये बातें सुनी गई, पैसा गंदा होता है, ज्यादा पैसे वाले लोग लालची होते हैं, पैसा रिश्ते तोड़ देता है, पैसे की वजह से ही सब दुख हैं, तो तुम्हारे अंदर एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसमें तुमने खुद से कहा, मुझे सुरक्षित रहना है तो मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। यह कॉन्ट्रैक्ट कॉन्शियस नहीं होता, यह बहुत डीप सबकॉन्शियस होता है। अब समझो इसको और गहराई से। अगर तुम्हारे घर में पैसे की वजह से माँ रोती थी, पापा गुस्सा करते थे, या घर में तनाव रहता था, तो तुम्हारे शरीर ने पैसा पेन सीख लिया, और शरीर हमेशा पेन से बचता है। इसलिए जब पैसा तुम्हारे पास आता है, तुम अनजाने में उसे उड़ा देती हो, गलत डिसीजंस लेती हो, गलत लोगों पर खर्च करती हो, या फिर ऐसे हालात बना लेती हो जहां पैसा टिक ही नहीं पाता। यह सेल्फ सैबोटेज नहीं है, यह सेल्फ प्रोटेक्शन है। अब एक और लेयर समझो। बहुत सी लड़कियों के अंदर एक गहरा मनी ब्लॉक होता है। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो लोग मुझसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे, या फिर अगर मैं ज्यादा कमाऊंगी तो लोग मुझे जज करेंगे। क्यों? क्योंकि बचपन में अटेंशन डेंजर था या विजिबिलिटी शेम था। तो अब पैसा जो विजिबिलिटी लाता है, अटेंशन लाता है, स्टेटस लाता है, वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को अनसेफ लगता है। तुम ऊपर से कहती हो, मुझे अमीर बनना है, लेकिन अंदर से तुम्हारा सिस्टम कहता है, मत बनो, खतरा है। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें सालों तक एक ही फाइनेंशियल लेवल पर फंसा कर रखता है। अब एक और रॉ ट्रूथ सुनो। अगर तुम्हारे अंदर अनरिजॉल्व्ड गिल्ट है कि तुम अपने परिवार से आगे निकल जाओगी या तुम उनसे ज्यादा कमा लोगी, तो तुम्हारे अंदर एक हिडन लॉयल्टी काम कर रही है। तुम अनजाने में खुद को रोकती हो ताकि तुम अपनों से अलग न दिखो, ताकि तुम्हें छोड़ा न जाए। यह सर्वाइवल पैटर्न है, यह लव से जुड़ा हुआ है। इसलिए पैसा सिर्फ अबांडेंस का मुद्दा नहीं है, पैसा बिलोंगिंग का मुद्दा है, पैसा सेफ्टी का मुद्दा है,
पैसा इमोशनल रेगुलेशन का मुद्दा है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो। मनी ब्लॉक्स तब नहीं टूटते जब तुम ज्यादा मेहनत करती हो। मनी ब्लॉक्स तब टूटते हैं जब तुम अपने दबे हुए इमोशंस को देखने की हिम्मत करती हो। जब तुम यह स्वीकार करती हो कि हाँ, मुझे डर लगता है पैसे से। हाँ, मुझे लगता है पैसा मुझे बदल देगा। हाँ, मुझे डर है कि मैं अकेली न पड़ जाऊं। यही एक्सेप्टेंस हीलिंग की शुरुआत है। पैसा तब आता है जब तुम्हारा शरीर यह महसूस करता है, अब सुरक्षित है, अब डरने की जरूरत नहीं है। जब पैसा तुम्हारे लिए डेंजर नहीं बल्कि सपोर्ट बन जाता है। और यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी पैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर पैसे से जुड़ा इमोशनल रेजिस्टेंस नहीं होता। यह कोई जादू नहीं है, यह साइकोलॉजी है, यह नर्वस सिस्टम का खेल है। और जब तुम इस लेवल पर समझने लगती हो, तब पैसा तुम्हारे लिए बोझ नहीं रहता, तब पैसा फ्लो बन जाता है। यह जर्नी आसान नहीं है, लेकिन यह जर्नी सच्ची है। और अगर यह शब्द तुम्हारे अंदर कहीं चुभे हैं, तो समझ लेना, यह वीडियो तुम्हारे लिए ही था। अब जरा और गहराई में चलो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूं, वो ज्यादातर स्पिरिचुअल स्पेस में भी खुलकर नहीं बोला जाता। पैसे का सबसे गहरा ब्लॉक तुम्हारे सोचने में नहीं, तुम्हारे महसूस करने के तरीके में छुपा होता है। तुम्हारा शरीर पैसा आने पर क्या महसूस करता है? एक्साइटमेंट या टाइटनेस या एंजाइटी? अगर पैसा आते ही तुम्हारी सांस हल्की हो जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है, या अंदर कहीं बेचैनी उठती है, तो समझ लो तुम्हारा नर्वस सिस्टम अभी भी पैसे को खतरा मानता है। अब यहाँ एक बहुत रॉ सच्चाई है। जिन घरों में इमोशनली अनसेफ माहौल होता है, वहां बच्चे कंट्रोल को सेफ्टी समझने लगते हैं और पैसा कंट्रोल छीन लेता है। पैसा तुम्हें चॉइस देता है, पैसा तुम्हें फ्रीडम देता है, पैसा तुम्हें नो बोलने की ताकत देता है। लेकिन अगर बचपन में तुम्हें सिखाया गया कि अच्छी लड़की वो है जो एडजस्ट करे, ज्यादा चाहना गलत है, चुप रहना ही समझदारी है, तो तुम्हारे अंदर फ्रीडम गिल्ट बैठ गया। इसलिए जब पैसा तुम्हें फ्रीडम की तरफ ले जाने लगता है, तुम्हारा अंदरूनी सिस्टम अलार्म बजा देता है और तुम खुद नहीं समझ पाती कि हर बार ग्रोथ के पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम क्यों आ जाती है। अब एक और परत खोलते हैं। बहुत सारी औरतों के लिए पैसा मास्कुलिन एनर्जी से जुड़ा हुआ है। पावर, अथॉरिटी, डोमिनेंस। अगर तुम्हारे जीवन में मास्कुलिन एनर्जी ने तुम्हें डराया है, दबाया है या चोट दी है, तो तुम्हारा शरीर पैसे से भी वही डर जोड़ लेता है। इसलिए तुम चाहती तो हो पैसा, लेकिन उसे फुली होल्ड नहीं कर पाती। तुम्हारे अंदर एक लाइन चलती रहती है, ज्यादा हो गया तो कुछ गलत हो जाएगा। यह लाइन लॉजिकल नहीं है, यह ट्रॉमा बेस्ड है। अब ध्यान से सुनो। पैसा तभी टिकता है जब तुम्हारा शरीर यह मान ले कि तुम उसे संभाल सकती हो। और संभालने का मतलब बैंक बैलेंस नहीं होता। संभालने का मतलब होता है इमोशनल कैपेसिटी। क्या तुम क्रिटिसिज्म झेल सकती हो? क्या तुम एनवी सह सकती हो? क्या तुम दूसरों की प्रोजेक्शन झेल सकती हो?
क्या तुम अकेले खड़े रहने की हिम्मत रखती हो? अगर इन सवालों का जवाब अंदर से नहीं है, तो तुम्हारा सिस्टम तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और पैसा सीमित रखेगा। अब सबसे गहरी सच्चाई, पैसा उन लोगों के पास नहीं टिकता जो खुद से भागते हैं। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो अपने शैडो को देख चुके होते हैं। तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारा डर, तुम्हारी लालसा, तुम्हारी कंट्रोल की भूख, सब। जब तक तुम खुद को पूरी ईमानदारी से नहीं देखती, तब तक पैसा भी तुम्हें पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, पैसा भी ट्रस्ट देखता है, एनर्जेटिक ट्रस्ट। और जब तुम अपने अंदर यह कह पाती हो, मैं अपनी पावर से नहीं डरती, मैं विजिबिलिटी से नहीं डरती, मैं अकेली खड़ी हो सकती हूं, तभी पैसा तुम्हारे सिस्टम में सेफ महसूस करता है। अब इस पाठ को यही नहीं रोकूंगी। बिना एक अंतिम ट्रूथ के, तुम्हें पैसा इसलिए नहीं चाहिए कि तुम अमीर दिखो। तुम्हें पैसा चाहिए ताकि तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर सको, ताकि तुम वो जीवन जी सको जो सच में तुम्हारा है, ना कि वो जो ट्रॉमा ने तुम्हारे लिए चुना। पैसा कोई लक्ष्य नहीं है, पैसा एक मिरर है। और अगर तुमने आज इस मिरर में झांकने की हिम्मत की है, तो समझ लेना, तुम्हारी हीलिंग शुरू हो चुकी है। यह अंत नहीं है, यह उस जगह की शुरुआत है जहां से तुम्हारी असली फाइनेंशियल आइडेंटिटी जन्म लेती है।